हेलो गाइस। आज हम हिस्ट्री का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है अराइवल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया कैसे आई? 1488 में एक सी रूट डिस्कवर हुआ जिसका नाम था केप ऑफ गुड होप। ये सी रूट बेसिकली पोर्तुगीज के द्वारा डिस्कवर किया गया था। हालांकि बाद में ये सी रूट जो है वो ट्रेडिंग के लिए यूज होने लगा यूरोपियन कंट्री के द्वारा। तो ये सी रूट ट्रेडिंग के पर्पज से यूज होने लगा। अब जो ब्रिटेन के बिजनेसमैन थे, जब उन्हें इस बात का पता चला कि पुर्तगीज ट्रेड कर रहे हैं और इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो उन्होंने मिलकर एक कंपनी स्टेब्लिश की जिसका नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। अब ये कंपनी 31 दिसंबर 1600 को उन्होंने इस्टेब्लिश की। अब उन्हें इस कंपनी को चलाने के लिए अपनी क्वीन एलिजाबेथ वन का अप्रूवल चाहिए था। अब सभी बिजनेसमैन अपने क्वीन एलिजाबेथ वन के पास गए और उन्होंने समझाया ट्रेडिंग का प्रॉफिट क्या होगा। तो क्वीन एलिजाबेथ ने उन्हें एक चार्टर इशू किया और अप्रूवल दे दिया। अब बिजनेसमैन बहुत खुश थे क्योंकि उस चार्टर में लिखा था कि नेक्स्ट 15 ईयर के लिए ये कंपनी मोनोपोली में आ गई है। अब वो ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड कहाँ कहाँ कर सकते हैं ये भी लिखा था। अब केप ऑफ गुड होप जो सी रूट डिस्कवर हुआ था, उसके ईस्ट में जितनी भी कंपनीज आती कंट्रीज आती थी, और साथ ही में स्टेट ऑफ मेलन के वेस्ट में जितनी कंट्रीज आती थी, वो वहां पर अपना ट्रेड कर सकती थी। इस दोनों पार्ट में कोई और कंपनी ट्रेड नहीं कर सकती थी। अब ईस्ट इंडिया है तो एक कंपनी जिसमें बहुत सारे वर्कर और एम्प्लॉय थे। जैसे क्लर्क और ऑफिसर थे, जो वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाते थे गवर्नर को, और गवर्नर जो था वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में 24 डायरेक्टर्स थे जिन्हें अपॉइंट करता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता था कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के द्वारा। अब क्या होता था कि वो अपनी रिपोर्ट आगे से आगे सबमिट करवाती थी। अब ये कंपनी स्टेब्लिश हो चुकी थी, रजिस्टर हो चुकी थी। अब 1600 में जो कंपनी स्टेब्लिश हुई, रजिस्टर हुई, उसे भारत आते आते 8 साल लग गए। 1608 में वो इंडिया में आई। इसने इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि इंडिया में पहले से ही यूरोपियन कंट्रीज जो थी वो ट्रेड कर रही थी, पुर्तगीज, फ्रेंच, डच वगैरह, जो नहीं चाहती थी कि इंडिया में कोई और कंट्री आके ट्रेड करे। तो इसके लिए उन्हें बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ा। अब 1615 में क्या हुआ कि जो ब्रिटेन के किंग थे, किंग जेम्स वन, उन्होंने अपने एक एम्बेसडर जिसका नाम था सर थॉमस रॉय, उन्हें जहांगीर की कोर्ट में भेजा। और वो एम्बेसडर 1619 तक वहीं पर रहा और उन्होंने जहांगीर को खुश करने की हर एक कोशिश की, जिसकी वजह से जहांगीर उन्हें अप्रूवल दे दे कि वो अपनी कंपनी इंडिया में स्टेब्लिश कर सकते हैं। तो फाइनली 1615 में जहांगीर ने सर थॉमस रॉय को अप्रूवल दे दिया, परमिशन दे दी कि वो अपनी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश कर सकते हैं आगरा में, अहमदाबाद एंड बरोच में। अब क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर थे उन्होंने अपनी ट्रेडिंग पोस्ट इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले 1619 में उन्होंने अपनी सूरत में ट्रेडिंग पोस्ट बनाई, फिर मद्रास में 1639 में बनाई, और 1668 में बॉम्बे में उन्होंने अपनी ट्रेडिंग पोस्ट बनाई। उसके बाद कलकत्ता में 1619 में ट्रेडिंग पोस्ट तैयार हो चुकी थी। अब ब्रिटिशर ट्रेड कर रहे थे, लेकिन कर किस चीज का रहे थे? ब्रिटिशर थे जो वो इंडिया में लाते थे कॉफी और पर्शियन हॉर्सेस, और इंडिया से एक्सपोर्ट जो करते थे वो था उनका कॉटन, सिल्क क्लॉथ और सॉल्ट पीटर। अब सॉल्ट पीटर क्या होता है? बेसिकली सॉल्ट पीटर गन पाउडर का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि इंडिया में ज्यादा पाया जाता था।
तो सभी यूरोपियन कंट्रीज थी जो उन्हें इस सॉल्ट पीटर की जरूरत थी, जिसकी वजह से वो इंडिया में ट्रेड कर रही थी। अब 1647 तक आते आते क्या हुआ कि ब्रिटिशर थे जो उन्होंने अपनी 23 फैक्ट्रीज स्टेब्लिश कर ली थी। उन फैक्ट्रीज को स्टेब्लिश करने का उनका पर्पस ये था कि वो जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे थे उन्हें वो वहां पर स्टोर करके रख सके। तो उनकी कुछ मेजर फैक्ट्रियां बनी, जिनमें से 3 फैक्ट्रियां जो थी उनकी, वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज्यादा बड़ी थी। जैसे कि फोर्ट विलियम जो बंगाल में एस्टेब्लिश हुई, फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में हुई, बॉम्बे कैसल बॉम्बे में हुई। अब ये फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश हुई, यहाँ पर गुड स्टोर हो रहा था, वो अपनी ट्रेडिंग कर रहे थे। इसके साथ साथ क्या होता है कि 1717 में जो मुगल एम्पायर फरुखसियार थे, उन्होंने एक फरमान दिया। उस फरमान को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। उन्होंने इस फरमान में कहा कि जो ब्रिटिशर कंपनी है उन्हें ट्रेड के लिए कंसेशन दिया जाता है। मींस जो ब्रिटिशर थे अब वो ट्रेड कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनी टैक्स। अब ब्रिटिशर्स को और क्या चाहिए था? अगर वो बिना टैक्स पे करे अपना ट्रेड कर रहे हैं तो उन्हें तो प्रॉफिट ही होना है। तो वो प्रॉफिट पर प्रॉफिट कमाते गए। अब कुछ मेजर्स वॉर्स हुई जिन्होंने ब्रिटिशर्स को यहाँ पर ट्रेडिंग कंपनी की बजाय रूलर बना दिया। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। थैंक यू गाइस।